गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसे टॉपिक है कि स्टेट लेवल का पेपर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर हो, कोई क्लर्क के लिए हो, कोई ऑफिसर के लिए हो, कोई भी पेपर इंडिया में हो, परसेंटेज क्या है हर एक पेपर में आएंगे। कहीं पे बेसिक्स आएंगे, कहीं पे थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल आएंगे। परसेंटेज जो है अर्थमेटिक का बैकबोन है। मेनली चार टॉपिक है जो अर्थमेटिक में इंपॉर्टेंट होती है: परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एलिगेशन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परसेंटेज है। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक परसेंटेज रहेगा। परसेंटेज में हम क्या करेंगे, वो सवाल जहां पे हम उस सवाल की बात करेंगे जो हर एक साल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो पहले उस सवाल के ऊपर बात करते थे। वो सवाल कौन सी है जो हर एक साल पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहां पे देखिए, जैसे पहली सवाल पढ़ के देखिए, आप क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा होगा, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%। बाय हाउ मच परसेंटेज a car owner should reduce his consumption of the petrol so that expenditure on the petrol would not change। कहते हैं, अब देखिए, यदि मेरे को अपना स्पीड दिखाना हो तो मैं इसको देखते ध्यान से बता दूंगा, बट मेरा स्पीड से वो क्या मतलब है? मेरा मकसद आज क्लास में ये है कि इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं वो आपको सिखाना है। यदि मैं इस सवाल को यदि मैं 2 सेकंड में आंसर दे सकता हूं तो मैं आपको सिखा भी सकता हूं कि आपको इसका 2 सेकंड में आंसर देना कैसे है। जैसे मान लीजिए प्राइस कितना बढ़ा हुआ है, देखिए ध्यान से, प्राइस बढ़ा हुआ है 25%। तो प्राइस बढ़ा हुआ है 25%। 24 का मतलब क्या होता है? 25% मतलब क्या होता है? 1/4 बढ़ा। यदि प्राइस 1/4 बढ़ा हुआ है तो पूछा हुआ है क्वांटिटी कितना घटेगा, ये पूछा हुआ है। तो देखिए, तो क्वांटिटी कितना घटाना पड़ेगा कि हमारा खर्चा क्या हो, सेम हो। ये कहा हुआ है एक्सपेंडिचर बढ़ना नहीं चाहिए। तो देखिए क्वांटिटी कितना बढ़ाना घटाना पड़ेगा, तो ये घटाना पड़ेगा आपको 1/5 परसेंटेज। और 1/5 क्या होता है? 20% होता है। और ये आपका आंसर है। तो मैंने सोल्व तो कर दिया, बट आपको समझ में नहीं आया मैं किया क्या। तो इस बात को मतलब कि एक लाइन में आंसर कैसे निकालना है, ये अपनी जो वीडियो होगा 25 से 30 मिनट का होगा। यदि कंप्लीट वीडियो आप देख लेते हैं तो जितना फास्ट मैं किया हूं हो सकता है इससे ज्यादा फास्ट कर सके। देखिए इस कंसेप्ट का नाम क्या है? इस कंसेप्ट को मैंने नाम दिया हूं ए बी इक्वल टू कंस्टेंट। इसका मतलब है कोई भी दो पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करके कंस्टेंट होता हो तो लॉजिक काम करेगा। जहां पे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होगा तो लॉजिक काम करेगा। कहां फॉर एग्जाम्पल, कहां कहां पे देखिए, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस गुना क्वांटिटी। एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी गुना टाइम। रेवेन्यू क्या होगा? नंबर ऑफ पर्सन गुना टाइम। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए, यदि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, यदि एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो उस केस में क्या होगा? यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, मान लीजिए एक्सपेंडिचर जो हमारा है पहले का वो है आपका मान लीजिए 100 रुपया। प्राइस है मान लीजिए 50 और हमने 2 लीटर यूज किए। अभी भी हमें एक्सपेंडिचर 100 ही रखना है। यदि प्राइस को मैं 100 कर दूंगा तो अब मैं 1 लीटर ही पेट्रोल ले सकता हूं। तो देखिए जैसे प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा कि नहीं घटा, इसी को हम क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर कहते हैं। इस कंसेप्ट को समझते, देखिए होता क्या इस कंसेप्ट में, इस बात को समझने की ट्राई कीजिए आप। इस कंसेप्ट में होता क्या है, ये जो सवाल है हम बाद में लेंगे, पहले कंसेप्ट आपको समझाते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसकी एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट है क्या। पहले पहले बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, फिर हम आएंगे सवाल के ऊपर। ठीक है,
देखिए बेसिक कंसेप्ट सीखिए, जो प्राइस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी के साथ में। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, इफ एक्सपेंडिचर इज कंस्टेंट, ये कब होगा, जब एक्सपेंडिचर क्या होगा, कंस्टेंट होगा, तब ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये है, यदि प्राइस का रेशियो ए रेशियो बी होगा तो क्वांटिटी का जो रेशियो हो जाएगा वो बी रेशियो ए हो जाएगा। इसका मतलब ये है, यदि प्राइस का रेशियो 5:6 है तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा 6:5 हो जाएगा। पहले ये बात समझनी है। प्राइस कहां से आएगा, देखिए प्राइस कहां से आएगा, वहां पे आपको दिया गया होगा कि जो प्राइस है, मान लीजिए जो प्राइस है 25% बढ़ गया, तो इसके माध्यम से मैं प्राइस भी लिख सकता हूं, मैं क्वांटिटी भी लिख सकता हूं। प्राइस कैसे लिख सकता हूं, प्राइस 25% बढ़ गया तो मैं क्या लिखूंगा, तो 100 का सामान होगा 125 हो गया होगा। कट कर ये देखिए 25 चौका 100, 25 25 125। तो प्राइस की रेशियो कितना है 4:5, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अब सवाल आएगा, क्वांटिटी 5:4 का मतलब है जो पहले हम 5 kg यूज करते थे अब हमें सिर्फ 4 kg यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब सवाल आएगा कि प्राइस बढ़ गया 25%, प्राइस बढ़ गया 25%, ठीक है जी, तो कितना क्वांटिटी घटा दे कि हमारा खर्चा क्या हो, सेम हो। तो देखिए क्वांटिटी की बात होगा, आप सीधा यहां पे आ जाएंगे, तो क्वांटिटी कितना कम हुआ है, 5 से 4 हुआ है, तो 8 यूनिट क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो 5 किसके ऊपर कम हुआ है, 5 के ऊपर, तो 1/5 इंटू 100%, तो आंसर क्या हो जाएगा 20% क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यही आपका आंसर है। मान लीजिए ऐसे होता कि प्राइस जो है ट्यूबल 1/2% बढ़ गया, तो कहेगा क्वांटिटी को कितना परसेंट घटाना चाहिए, तो ट्यूबल 1/2 के मतलब होता है 1/8। इसका मतलब क्या है 1/8। इसके मतलब प्राइस जो 8 रहा होगा बढ़ के कितना हो गया होगा, 9 हो गया होगा। तो जो क्वांटिटी होगा 9 से कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। क्वांटिटी कितना घटा है जी, 1, किसके ऊपर घटा हुआ है, 9 के ऊपर, इनटू कितना हो जाएगा 100%। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 11.11%। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। एक तो ये आइडिया है, ये लॉजिक है सवाल को देखने का, ठीक है जी। अब मैं दिखाता हूं, ये तो ठीक है, ये आपको आते होंगे नो डाउट, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं, बट ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट लॉजिक में क्या सिखा रहा हूं आपको, देखिए नेक्स्ट लॉजिक में आपको क्या सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि जो प्राइस है 25% बढ़ गया, या मैं कह दूं 1/4 बढ़ गया, ठीक है। तो कहेगा क्वांटिटी कितना घटाना चाहिए, कहेगा आपको क्वांटिटी कितना घटाना चाहिए, कितना घटाना चाहिए। तो आपने कुछ नहीं करना है, देखिए 1/4 में जो 1 है, जो ऊपर वाले 1 है, इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको आप कुछ मत कीजिए। यदि घटाने के बाद होगा तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या है 4 + 1, ये कितना हो गया 1/5। और 1/5 कितना होता है 20% होता है, और यही आपका आंसर है। मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि जो प्राइस है
10% बढ़ गया। अब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। कहेगा क्वांटिटी को कितना घटाना चाहिए, तो क्या होगा 1/10 + 1, आंसर 1/11। 1/11 क्या होता है, 9.09%। ठीक है जी। अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि प्राइस 30% बढ़ गया। 30% मतलब क्या होता है, 3/10। क्या क्वांटिटी कितना घटाना चाहिए, तो देखिए ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, तो 3 का तो 3 ही लिखूंगा। नीचे में क्या हो जाएगा, 10 + 3, इतना परसेंटेज घटाना पड़ेगा। तो कितना हो गया ये, 3/13 गुना 100%। ये आपका आंसर है। इसी हिसाब से मैं आप इसका रिवर्स सवाल लेता हूं, इनके रिवर्स सवाल लेता हूं। एक मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि जो प्राइस है 25% घट गया, तो कहेगा क्वांटिटी को कितनी परसेंट बढ़ाना चाहिए। तो 25% कितना होगा, 1/4 होगा। अब बात किसकी हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही है, इंक्रीज होने की बात हो रही है। तो देखिए ध्यान से, इंक्रीज कैसे करेंगे, जब इंक्रीज करना हो तो मैंने पहले भी कहा था ऊपर वाले को कुछ भी टच नहीं करना है, तो 1 का 1 करेंगे। अब क्या होगा, पहले जो ये प्लस हो रहा था, अब ये क्या हुआ, घटेगा। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस हो जाए 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1/3। और 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है, या 33 1/3% होता है। और ये आपका आंसर है। मान लीजिए ऐसे दिया गया होता कि जो प्राइस है 10% घट गया, तो 10% मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 1, ये 1/9। आंसर कितना हो जाएगा, 11.11% क्या हो जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये जो मैं लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि ये समझ में आ गया तो सारे खेल आपको परसेंटेज का समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, देखिए कुछ लॉजिक है, ध्यान से देखिए लॉजिक क्या है। यदि 25% बढ़ रहा है, इस बात को समझिएगा आप, यदि 25% बढ़ रहा है तो कितना घटना पड़ेगा, 20% घटाना पड़ेगा। इस बात को समझिए आप। यदि 25% बढ़ रहा था तो कितना घटाना पड़ेगा, 20% घटाना पड़ेगा। अब मैं लाता हूं है वो 100% होता है। 1/2 50%, 1/3 33.33% के लीजिए, 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66% या 16/2/3%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 7.66%। अब सारे लॉजिक यहीं पे चल रहा है। ये जो चार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ये समझ में आ गया तो अब सारे सवाल को आप सोल्व कर पाओगे कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है जी। देखिए कैसे, देखिए यहां पे मैंने क्या बोला था आपको, जो 25% वाला सवाल था, इस लाइन को आप समझिए। जो 25% वाले सवाल था उसका आंसर कितना आया था, 20% आया था। देखिए मैंने स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको, यदि प्राइस 25% बढ़ेगा तो हमने क्या निकाला था, क्वांटिटी को कितना घटाना पड़ेगा, 20% घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, यदि प्राइस बढ़ रहा हो, यदि प्राइस बढ़ रहा हो और क्वांटिटी घटाना हो, तो जैसे 25% दिया गया है ना, तो इसके जस्ट नीचे वाला आंसर होगा
इनके जो नीचे में जो दिया गया होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। कब? जब आपको डिक्रीज करना हो। इसका मतलब है यदि प्राइस, मान लीजिए प्राइस जो है 14.28% क्या हो गया, बढ़ गया, क्या क्वांटिटी कितना घटाना चाहिए, तो क्वांटिटी घटाना जो पड़ेगा वो 12.5%। इनके जस्ट नीचे वाला आपका आंसर होगा। मान लीजिए मैं ये कह दूं कि प्राइस जो है 8.33% बढ़ गया, तो पूछेंगे क्वांटिटी कितना घटाना चाहिए, तो देखिए इसके नीचे में क्या दिया, 7.66, तो ये आपका आंसर है। सवाल तो ऐसे भी हो सकता था, जो प्राइस है 81/3% बढ़ गया जी, तो कितना क्वांटिटी घटाना पड़ेगा, 79/30% क्वांटिटी घटाना पड़ेगा। मीन्स आपको हमेशा जब प्राइस को डिक्रीज करना होता है तो आपको नीचे देखना है, जस्ट नीचे जाना है। आपको प्राइस को क्वांटिटी तो क्या करना है, नीचे देखना है। जस्ट रिवर्स में देखिए, यदि प्राइस को बढ़ाना हो, अब सवाल ऐसे होता, देखिए मैं अब एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, सवाल ऐसे होता कि प्राइस, मान लीजिए प्राइस जो है 10% घट गया जी, प्राइस क्या हुआ, 10% घट गया, फिर क्या पूछेगा, क्वांटिटी कितना परसेंट बढ़ाया जाए, यही पूछेगा ना, क्वांटिटी कितना परसेंट बढ़ाया जाए, ठीक है, क्वांटिटी कितना परसेंट बढ़ाया जाए। जब बढ़ाने की बात होगा तो क्या हो जाएंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले आंसर होंगे, मीन्स आंसर कितना हो जाएगा, 11.11% आंसर हो जाएगा। मतलब क्या आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर होगा। कहने का मतलब है, मान लो ऐसे होता कि प्राइस जो है 6.25% घट गया, तो क्वांटिटी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 16.66% बढ़ाना पड़ेगा। इसके मतलब कोई परसेंटेज दिया गया है, यदि घटाना हो, यदि देखिए जब यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिया कि 20% बढ़ गया जी, तो घटाना पड़ेगा, तो 20% बढ़ गया, तो घटाने के लिए अब नीचे देखना पड़ेगा, तो कितना घटाना पड़ेगा, 16.66% घटाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ये कह दूं कि 20% घट गया, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा। यही मेन चीज है, अगर ये समझ में आ गया तो आप किसी भी सवाल के आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत आने की संभावना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब हम आते हैं सवाल पे जो मैं स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है। देखिए स्टार्टिंग में हमने ये सवाल किए थे, अब इसमें वही लॉजिक लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, इसमें जो लॉजिक है सेम लॉजिक जो हमने आपको बताया था, सेम लॉजिक है। देखिए ध्यान से, क्या स्टार्टिंग हमने यही सवाल लिया था, याद है आपको? देखिए अब यहां पे कहा गया है कि जो प्राइस है 25% बढ़ गया, तो प्राइस 25% बढ़ गया तो 1/4 बढ़ गया, तो कितना घटाना पड़ेगा, 1/5 घटाना पड़ेगा। अभी अभी हमने देखा। कुछ और सवाल लेते हैं। मान लीजिए सवाल नंबर 13 देखिए। अब 13 नंबर सवाल में क्या कहता है, प्राइस क्या हुआ है, गिरा हुआ है 10%, प्राइस जो है 10% डाउन हो गया, ठीक है जी। तो 10% डाउन हो गया तो क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। अब क्वांटिटी को क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो क्वांटिटी को बढ़ाना हो तो हमने क्या बोला था, 1/, ये माइनस हो जाएगा, 10 - 1 मीन्स 1/9। और 1/9 क्या होता है, 1/9 हो गया ना, क्योंकि हमें इसको बढ़ाना है, 1/9 हो गया। 1/9 क्या होता है जी, 11.11% होता है, और ये आपका आंसर है। 11.11 कह दूं या 11 1/9% कह दूं, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? अब इस टाइप के कोई भी सवाल हो, आपके पास कोई भी बुक्स है आपके पास में,
यदि इस टाइप के आपके पास सवाल है तो आप करके देखिएगा, आपसे हो जाएगा। जैसे ये दो सवाल लेते हैं, देखिए ध्यान से। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाई 14.28%, 14.28%। आपको सिखाया था 14.28 जो परसेंट होगा वो क्या होगा, 1/7 हो गया। 1/7 बढ़ा हुआ है तो क्वांटिटी घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए मैंने क्या सिखाया आपको कि ऊपर वाले जैसे वैसे लिख दीजिए। घटाने के लिए दोनों ऐड हो जाएगा, तो 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है। इनटू कितना हो गया, 100%, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12.5%। ये आपका आंसर है। ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेज बाई 16.66%, 16.66% कहना, 1/6 कहना, एक ही बात है। तो 1/6 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए मैंने क्या बोला था, माइनस कर दीजिए। 6 में से 1 चला गया, 5 इंटू 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20%। यही आपका आंसर है। अब इस हिसाब से आपके पास कोई भी सवाल हो, आपके पास किसी भी राइटर का बुक्स हो, कोई भी पेपर आपने दिया हो, एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है, तो आप जाकर ट्राई करके देखिए, आपका आंसर इससे आ जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा आपको, अभी तो मैंने वो सवाल सिखाया जहां पे एक्सपेंडिचर को मैंने कंस्टेंट रखा हुआ था। नेक्स्ट दो कंसेप्ट होगा। पहली कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को हम फ्री छोड़ देंगे। अगला में क्या होगा, एक्सपेंडिचर गुने इसका प्राइस गुना क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा देंगे, प्राइस को भी बढ़ा देंगे, फिर देखेंगे क्वांटिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ये वाला टाइप होता है वो सबसे मुश्किल होता है, यही टाइप है जो बच्चों को मुश्किल लगता है। ठीक है, हमारे पास कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ठीक है जी, किसी बच्चों को ऑनलाइन बैच के लिए इंक्वायरी करना है या आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 8283867867 पे फोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला 2 कंसेप्ट मैं आपको करवाऊंगा।